जय हिंद दोस्तों। तो 11 नंबर क्वेश्चन पर आ चुके हैं जो कि एसएससी, जीडी, कांस्टेबल और हिमाचल पुलिस के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं 11 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है मैडम जी कि एक माली था, उसके पास फूलों के कुछ पौधे थे और उन्होंने क्या किया, 4, 6, 8 और 12 की ढेरी बनाई। मगर जब भी उसने ढेरी बनाई तो दो दो फूल उसके पास शेष बच गए, रिमाइंडर बच के दो दो फूल। अब व्यक्ति ने क्या कहा, कहता है क्वेश्चन कि अगर वो 14 फूलों के ढेर बनाता है तो एक भी फूल नहीं बच रहा है, तो बताओ कि माली के पास कुल कितने फूल हैं। माली के पास कुल कितने फूल हैं ये आपको बताना था। तो क्वेश्चन किस प्रकार से करेंगे मैं आपको बताता हूं कि सबसे पहले आपने इन सब का एलसीएम ले लेना है। इसका 4, 6, 8 और 12 का, जो कि 24 के बराबर है। मैंने लास्ट टाइम भी आपको एलसीएम लेना सिखा दिया है। तो उसी प्रकार से हम ये एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम आपका आ चुका है 24। अब आपको बोला है कि इसकी 14 की डेरी बनाई है, यानी कि 24k + 2। ये इस प्रकार से इक्वेशन बनानी है। +2 जो होता है वो रिमाइंडर होता है। क्या होता है? रिमाइंडर होता है, शेषफल। तो हमने इसलिए +2 लिखा है क्योंकि हमारे पास दो फूल बच रहे थे, वही दो मैंने लास्ट में लिखे हैं। 14 की ढेरी बोली है तो 14 की ढेरी के लिए 14k, 24 को ही तोड़ना होता है, 10k + 2 यूं तोड़ देना है। 14k अलग कर दिया, 14k अलग कर दिया। क्यों किया? क्योंकि हमें बोला था इन्होंने 14 की ढेरी बनाते हैं। अब बोला है कि कुल फूल कितने हैं वो भी बताओ। कोई इशू नहीं है, निकल जाएंगे फूल भी। थोड़ा सा आंखों में हमें नजर रखनी है, ध्यान रखना है मेरी बात का। आपने ऐसा कुछ जुगाड़ करना है कि ये जो बन गया है 10k + 2, इसमें ऐसा क्या पुट करें कि जब हम उस डिजिट को डिवाइड करें 14 से, वो कंप्लीट डिवाइड हो जाए। एग्जांपल के लिए समझाने लगा हूं। अगर हम, मैंने किस में पुट करना है, 10k + 2 में, ठीक है। अगर मैं k की जगह 1 करता हूं बच्चों, तो 10, 1 + 2 कितने हो गए? 12 हो गए। 14 से कट जाएगा? नहीं कटेगा, इसलिए गलत हो गया। k की जगह 2 पुट किया तो कितना हो गया? 20 + 2 22। कट जाएगा 22 14 से? नहीं कटेगा, गलत है। k की जगह हमने 3 पुट किया, 3 किया तो 10 3 से 30 + 2 32। ये 14 से कट जाएगा? नहीं कटेगा, गलत है। k = 4, 4 किया तो कितना हो गया? 40 + 2 42। और जो कि 14 से क्या होता है, डिवाइड होता है कि नहीं होता है? 14 × 14, 14 × 3 = 42। कट गया जी, मुबारका। तो यानी कि आपके पास पता लग गया, हमने वो डिजिट पुट करना है जो 14 से विभाजित हो। यानी कि k की वैल्यू क्या हमने पुट करनी है? 4 पुट करनी है। क्या करनी है? 4 करनी है। वो हमें मिल गई, यानी कि 4 मिल गई। अब आपने कुछ नहीं करना है, आपने ये जो यहां पर k की जगह 24, k की जगह 4 + 2, तो 24 गुना कर देना है 4 से, तो 96 हो गए, जमा 2 98, यानी कि टोटल उसके पास फूल है। ये इसकी ट्रिक है, ये तरीका है इस क्वेश्चन को करने का। तो ट्राई करिएगा इस क्वेश्चन को, अगर अच्छा लगे तो इसको आप शेयर भी करिएगा अपने दोस्तों में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ स्टार्ट करता हूं। क्वेश्चन नंबर 12 है आज का। 7 से विभाजित होने पर फिर छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 5, 10, 12, 15 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 2 शेष बचे और 7 से विभाजित होने वाली। जैसे वो पिछले क्वेश्चन में क्या बोला था, 14 के ढेर, वो वाला सीन है। यानी कि टिप्टो क्वेश्चन आ गया, बस यही याद रखना है। अब क्या करेंगे, सबसे पहले 5, 10, 12, 15 का हम एलसीएम लेंगे। अब सभी को पता है 2 प्रकार के एलसीएम बन सकते हैं। अगर ये 12 ना होता तो मैं 30 ले लेता एलसीएम, कोई सीन नहीं था। 12 आने की वजह से अब मैं एलसीएम क्या लूंगा, 12 आने की वजह से एलसीएम लूंगा 60। क्यों? जो 60 जो है वो सबके टेबल में बराबर कटता है, आता है। इससे छोटा कोई नहीं है। 50 12 के टेबल में नहीं आता है। 45
15 में आता है, 5 में आता है, 10 में नहीं आता, 12 में नहीं आता, 60 जो वो तीनों के टेबल में आता है, इसलिए हम 60 एलसीएम डायरेक्ट आंखों से भी निकाल सकते हैं। अब इन्होंने रिमाइंडर कितना बोला, 2, तो मैंने 60 प्लस के प्लस 2 ले लेना है। अब इन्होंने आगे क्या कहा है, इन्होंने कहा है कि 7 का विभाजन करना है, 7 में तोड़ना है। 7 के टेबल को गिनिए जो इसके नजदीक की वैल्यू लेकर आए, नजदीकी, जैसे कि 7 7 जा 49 होते हैं, अच्छा 8 7 जा 56 होते हैं, कितने होते हैं, 8 7 जा 56, यानी कि 56 ये आगे के प्लस 4 के प्लस 2, यानी कि टूट गया है। क्यों, क्योंकि अगर मैं इसको और डिटेल में समझाना चाहूं, वैसे हमें जरूरत नहीं होती, हमें इसकी जरूरत होती है निकालने की, इसलिए ये पूरा प्रोग्राम कर रहे हैं, क्योंकि 7 into 8 जो होते हैं वो 56 होते हैं, जो कि इसका बन रहा है, और कोई नहीं है। अगर आप बोलोगे सर और भी तो आते हैं, 7 7 जा 49 ले तो सकते हैं, पर हमें इसके नजदीक की वैल्यू लेनी है जो 60 के नजदीक का है, और वो 7 के टेबल से ही जाए, यानी कि उससे पूर्ण विभाजित हो। इसलिए मैंने 7 से 56 को ही ले सकता हूं और कोई भी डिजिट नहीं है। अब वही प्रोसेस 4 के प्लस 2 में, अब मैं के की जगह पहले 1 पुट करूंगा, पर मैं किससे डिवाइड करूंगा, 7 से, क्योंकि इन्होंने क्वेश्चन में बोला है। देखिए 1 किया, 4 के की जगह क्या आ जाएगा बच्चों, 1 प्लस 2, 4 2 6, तो 6 तो 7 से कटता ही नहीं, गलत हो गया जी, ठीक है। अच्छा जी, के की जगह अगर मैंने 2 पुट कर देता हूं, तो 4 दूनी 8 जमा 2 यानी कि 10, ये भी नहीं जाएगा जी 7 से। के की जगह अगर मैंने 3 पुट कर देता हूं, तो कितना हो गया, 12 जमा 2 14, और बिल्कुल सही 2, यानी कि हमें डिजिट मिल गया, कौन, 3, यानी कि अब हमने कुछ नहीं करना है, हमने इस डिजिट की बात कर रहा हूं, इस डिजिट की, इसकी समझ आ गया, किसकी, यानी कि 60 के प्लस 2 की बात कर रहा हूं, 60 के की जगह आ गया 3 प्लस 2, तो 6 18, 180 जमा 2 यानी कि 182, 182 जो है वो इसका नंबर जो है वो होगा, ये इसका आंसर बनेगा। तो इस प्रकार से ये टाइप जो है कवर किए जाते हैं। इस टाइप के क्वेश्चंस को हम कहते हैं कि जो कि आपके जो क्वेश्चंस हैं इसमें रिमाइंडर विभाजित यानी कि डिविजिबल किए होते हैं, उनको निकालना होता है या टोटल नंबर्स को फाइंड आउट करना। नेक्स्ट टाइप पर चलते हैं। 13 नंबर सवाल है, दो संख्याओं का गुणनफल 1500 है, दोनों का एचसीएफ 10 है, तो दोनों संख्याओं का एलसीएम ज्ञात कीजिए। बहुत ही अच्छा सवाल है। किस प्रकार से होगा क्वेश्चन, थोड़ा सा हम ध्यान से देखेंगे। मैं लास्ट टाइम भी पढ़ा चुका हूं, एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकेंड नंबर, ये याद रखिएगा। एलसीएम इंटू एचसीएफ जो है वो फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकेंड नंबर के बराबर होता है बच्चों। सबसे पहले इन्होंने हमारे पास गिवन क्या दिया, एचसीएफ, मैंने सीधा एचसीएफ की वैल्यू डाल दी 10, क्या ना 10, देखो जी गुणनफल 1500 किसका, नंबर्स का, इक्वल टू 1500 पूछा गया है। एलसीएम, एलसीएम यानी कि ये चीज निकाल लेंगे, 0 से 0 गया तो एलसीएम कितना आ गया, 150, 50 खत्म, 0 खत्म हो जाएगा, 100 से डिवाइड होकर, ये डेफिनेटली इसका आंसर जो है वो आपका क्या आएगा, 150, 150 आएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप रहेगा कॉम्पिटिटिव के लिहाज से। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। दो संख्याओं का एलसीएम एचसीएफ का 28 गुना है। मोस्ट थोड़ा सा टफ लेवल आ गया है क्वेश्चंस में। दोनों संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ का योग की सम 1740 है। दूसरी संख्या ज्ञात करें यदि पहली संख्या 240 हो। कोई इशू नहीं है, बहुत ही सिंपल तरीके से करेंगे। क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमाया है कि एलसीएम जो है, क्या बोला है, एलसीएम जो है वो एचसीएफ का जो है वो 28 गुना है। तो सबसे पहले हम एलसीएम को
सॉरी एचसीएफ को हम इन्होंने बोला है वो एलसीएम का 28 गुना। क्यों? अगर हम एचसीएफ को x बोलते हैं तो ये 2x हो जाएगा। आई होप कि ये बात भी क्लियर होगी है। तो ये स्टेटमेंट के अनुसार आएंगे। आफ्टर देन क्या हुआ, इन दोनों का योग, इसका और इस नंबर का, यानी कि x प्लस 2x का योग कितना दिया है, सम 1740। तो 1740, 28 और x 29x इक्वल टू 1740। x इज इक्वल टू भाग कर देंगे 1740 बटा 29, जो कि कैंसल आउट हो जाएगा। कितना आ जाएगा, 660। x की वैल्यू कितनी आ गई, 60 आ गई। कितनी आ गई, 60 आ गई। अब ये जो x है ये हमारा HCF हो गया। अगर हमें LCM की वैल्यू निकालनी है तो कैसे निकालेंगे, LCM हमारा 28x है। बस अब हम वही फॉर्मूला, कौन सा, LCM इंटू HCF इक्वल टू फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकंड नंबर। तो हमने एलसीएम क्या लिया है, एलसीएम हमारे पास 28x है, 28x ही लिखूंगा पहले, सॉरी प्लस लगा दिया, प्लस नहीं आना था, ये तो मल्टीप्लाई, तो ऊपर क्या दिया है, मल्टीप्लाई का, मल्टीप्लाई। एचसीएफ की वैल्यू क्या थी, x मान लीजिए। पहला नंबर 240, दूसरा नंबर निकालना होगा, बिल्कुल सही। वो हमने इसको हम x नहीं मानेंगे, इसको z मान लेता हूं। सेकंड नंबर ये फाइंड आउट, तो x की वैल्यू तो हमने निकाल दी 60, वो पुट कर दो 28 मल्टीप्लाई 60 मल्टीप्लाई 60 इक्वल टू 240 गुणा z, z इज इक्वल टू 28 मल्टीप्लाई 60 मल्टीप्लाई 60 ओवर 240। 0 से 0 गया, 6 कम 6, 6 चौक के 24, 4 एक कम 4, जा और सत्य आई और सच्ची के 42, 420, यानी कि दूसरी संख्या जो आई है वो आई है 420। ये इसका आंसर होगा। सेकंड नंबर जो है वो दूसरी संख्या क्या आएगी आपकी, 420 आएगी। ये इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वे छोटी से छोटी संख्या याद कीजिए जिसमें 15 10 घटा देने पर नई संख्या 13 15 18 से पूरी तरह विभाजित हो जाए, यानी कि कंप्लीटली डिविजिबल हो जाए। पर टाइप बदल चुका है क्वेश्चन का, थोड़ा सा ध्यान से ही सुनिएगा, नहीं सुना दुर्घटना घट जाएगी। तो इसमें क्या है, आपने कुछ नहीं करना है, घटाने को कहा है, छोटी से छोटी कहा है। मैंने पहले भी पढ़ाया है कि छोटी से छोटी की केस में आपको एलसीएम निकालते हैं। तो आपने एलसीएम लेना है किसका, 13 15 18, सॉरी प्लस लगा दिया, प्लस नहीं बस कॉमा लगाना। तो आपका एलसीएम कितना आएगा बच्चों, तो एलसीएम आएगा 1100। और जो घटा दिए जाए तो उल्टा कर देना आपने, प्लस 15 कर देना, आ गया आपका 1185। 1185 वो जो नंबर है वो ये होगा इस टाइप के क्वेश्चन। अगला सवाल है सेम इसी टाइप का ही है। एक सेना नायक है, सेना नायक होता है जो भी आगे कमांड कर रहा होता है सोल्जर्स को, जैसे कि लेफ्टिनेंट वगैरह। तो अपने सैनिकों को जब 50 60 75 सैनिकों की टोली बनाता है तो 17 सैनिक कम पड़ जाते हैं। कम यानी कि वही आ गया, तो वही आ गया मतलब
एलसीएम लो और प्लस कर दो, सॉरी माइनस कर दो 17। ठीक है जी, एलसीएम लो किसका, 50, 60 और 75 का। तो कितना एलसीएम आ जाएगा, एलसीएम ले लीजिएगा, कैसे लेना है आपको फिर से बता देता हूं एक बार। 60, 50 और 75, 5 से चला जाएगा 12, 10, 25, तो 3 से ले लो, 3 चौके 12, 10 आ जाएगा, 3 15, फिर 5 से ले लो, 5 1 5, 5 दूनी 10, 4 आ गया, फिर 2 से आ जाएगा, फिर से 2 से आ जाएगा, फिर आपका इसको आप मल्टीप्लाई कर दिए, 5 25, 25 दिए 75 और 75 चौके आ जाएगा 300। ठीक है जी, उसमें से 17 माइनस कर दीजिए, 283 जो है वो नंबर आपका निकल जाएगा। ये था इस टाइप का क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17 में आ गया हूं मैं। दो संख्याओं का अनुपात, मैंने ये पहले भी करवाया है ये टाइप। दो संख्याओं का अनुपात में है और गुणनफल इतना दिया है, दोनों संख्याओं का एचसीएफ निकालो। तो मैंने क्या कहा है आपको, अनुपात दिया है और इसमें उनका गुणनफल दिया। गुणनफल क्या होता है, प्रोडक्ट होता है। प्रोडक्ट कितना दिया है, 1520। कितना दिया है, 1520। यानी कि मैं इसको x और इसको भी x लिख लेता हूं, तो 4x मल्टीप्लाई 5x जो है वो 5120, 1500 नहीं है, 5120 के बराबर दिया है, 5120 के बराबर। 5 के bx स्क्वायर 20x स्क्वायर इक्वल टू 5120, तो x स्क्वायर इक्वल टू 20 से इसको डिवाइड कर लेंगे, 0 से 0 क्या, 2 2 4, 2 5 10, 2 6 12 और x इज इक्वल टू अंडर रूट 256। 256 का रूट क्या होगा, 16। ये स्क्वायर रूट्स आपको बहुत अच्छे से याद करने चाहिए, तो फिर जल्दी से मैथमेटिक्स जो है वो हमारा टनाटन चल पड़ता है। तो ये जो हमारा आया है वो ही हमारा जो है एचसीएफ निकलता है, यानी कि इन दोनों का कॉमन जो होता है वो होता है। तो इसलिए हम इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे नंबर्स भी निकल जाएंगे। अगर क्वेश्चन में नंबर पूछे होते कि वो संख्याएं क्या है बच्चों, संख्याएं पूछी होती तो हमने कुछ नहीं करना था, हमने क्या करना था, हमने 16 को मल्टीप्लाई करना था 4 से, तो आपका आंसर आ जाना था 64। एक नंबर ये हो गया, और 16 को अगर आप 5 से कर देते तो आपका नंबर आ जाता 80। तो आपके 2 डिजिट आए 64,80, ये आपका आंसर होगा। वैसे तो आंसर 16 ही है, मगर अगर नंबर भी पूछ ली होती, दोनों संख्याएं भी पूछ ली होती, तो आप क्या आंसर देते, तो आंसर देते आप 64 and 80। ये था आपका 17 नंबर सवाल। 18 नंबर सवाल में आ चुके हैं हम। 18 नंबर सवाल अब ध्यान से देखिएगा बच्चों, ठीक है जी। 18 नंबर सवाल है कि 7:9 है जबकि संख्याओं का अंतर 10 है, यानी कि 7:9 है और इनका अंतर, अंतर मतलब एक्स लगा लीजिए, अंतर होता है डिफरेंस। 7 क्या आ गया, 8 और 9, यानी कि 2x बराबर है 10। x की वैल्यू कितनी होगी, 5, मल्टीप्लाई कर दिया, डिजिट निकल जाएगा। कितना हो गया बच्चों, 35 और 45। तो ये तो डिजिट डायरेक्ट ही आ गए ठा करके। तो बहुत थे आज के लिए, आप सबको ये परफेक्ट करने हैं और इसके आगे हम और भी इसी प्रकार के क्वेश्चंस लाते रहेंगे। आप क्लास को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।